तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में सम संख्याओं के योगफल के बारे में हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो चूंकि सम संख्या आप लोग जानते हैं, जो संख्याएं दो से पूरी पूरी भी विभाज्य हो जाए, कट जाए, शेष न बचे डिवाइड करने के बाद, उसको सम संख्या कहते हैं। तो इसकी शुरुआत 2 4 6 8 10 इस तरह होती है। तो इसके योग के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को हम लोग एक झटके में दूर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि 1 से 20 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। तो फर्स्ट मेथड ये हो गया। तो इसमें हम लोग जैसे इस तरह पूछ दे, कोई संख्या दे दिया कि यहां से लेकर यहां तक, तो सबसे पहले हम लोग दो का पहाड़ा पढ़ देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। पढ़ते पढ़ते कहाँ तक जाएंगे? जैसे क्वेश्चन पूछा 1 से 20 तक, तो 20 तक जाएंगे तो 2 दहाई 20 होगा। फाइंड आउट संख्या कितनी हुई? 10। तो इसका फॉर्मूला है, चूंकि सम संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू एन प्लस 1। तो क्या करेंगे? n इक्वल टू 10 मिला हमको। कितना मिला? 10। तो n की जगह पर 10 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद होगा। अब 10 प्लस 1 ब्रैकेट बंद। इसके बाद 10 गुणे 10 1 11। अब कितना हो गया? 10 इंटू 11 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा 11 दहा के 110, 110 हो जाएगा। क्लियर? सेम यही प्रोसेस है। कोई भी संख्या अगर इस तरह पूछती है, जैसे अगला एग्जाम्पल में देखिए, 1 से 30 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 1 से 30 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा 30 तक से पढ़ दीजिए। कितना आया? 15। 15 दूना 30। तो हमारा नंबर ऑफ संख्या 15 हो गया। तो n इक्वल टू 15, 15 हुआ। तो 15 फार्मूला के हिसाब से सेटअप कर लेंगे, जो फार्मूला ऊपर दिख रहा है कॉर्नर में, उसी तरह n की जगह पर 15, फिर n की जगह पर 15 प्लस 1। तो 15 इंटू 16 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 240। क्लियर? तो ये हमारा एक मेथड हो गया। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड मेथड में क्वेश्चन हमको पूछ देता है, प्रथम 50 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। समझे? अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है। ये हमारा इजी प्रोसेस है। जी हाँ। कैसे? तो पहले ही ये नंबर दे चुका है हमको, तो कुछ निकालना ही नहीं है इसमें। चूंकि n इक्वल टू 50 दे दिया है, तो n की जगह पर 50 या 50 प्लस 1 लिख दिए, हो गया। तो 50 इंटू 51 इक्वल टू 2550, यानी 50 गुणे 51 बराबर 2550 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से, दो तरह से हम देखें हम इसमें कि क्वेश्चन हमारा दो टाइप से आता है। एक दे देगा संख्या से संख्या तक, यानी इस संख्या से लेकर इस संख्या तक, तो उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 से हम भाग दे देंगे, लास्ट वाली संख्या में जो आंसर मिलेगा हो जाएगा। और इसमें पूछता है इस संख्या, इतना संख्या का, तो उतना लिख देंगे। जैसे सेकंड में पूछा प्रथम 50 सम संख्याओं का, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जब हम निकालते हैं, तो हमारा
निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि कितनी सम संख्या है, क्योंकि नंबर इसमें दिया हुआ है, तो इसका हम लोग बना लेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो इसके साथ ही आज का क्लास ओवर किया जाता है। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। दैट्स ऑल।